हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब्स अड्डा चैनल। मैं हूं हितेश महाजन। और चलो पहले शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं, कल हमारा बैच बैठ रहा है अकाउंटेंसी का, जो मैंने बोला क्रैश कोर्स है। तो कल बैच बैठ रहा है, अब जिसने भी वो ज्वाइन करना है वो आ सकता है। तो टाइमिंग उसकी 1 बजे से है, ठीक है, 1 बजे की टाइमिंग है उसकी। तो कल वो बैठ रहा है बैच, नया बैच शुरू हो रहा है, क्रैश कोर्स जो अकाउंटेंसी का शुरू होना है। जिसने ज्वाइन करना है, जिसने अकाउंटेंसी अच्छे से क्रैश कोर्स में और डीपली पढ़नी है, वो आ सकता है, ज्वाइन करेंगे इसको। तो चार्जेस भी मिनिमम चार्जेस हैं, ज़्यादा चार्जेस नहीं है इस क्रैश कोर्स के। तो आप इस पे ज्वाइन करें। अभी भी काफ़ी सीट्स एनरोल हो चुकी हैं, तो आप भी आएँ, चेक देखें कि किस तरह से चल रही है अकाउंटेंसी, और आपको भी पता चलेगा कि नया अकाउंटेंसी में और नए MCQs क्या है, नया सिस्टम क्या है, थोड़ा डीप जा रहे हैं, तो वो सारा आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं MCQs की सीरीज़, जो हमारे कुछ 4 पार्ट आ चुके हैं। अब 5th पार्ट ये, मैंने आपको एक कहा था कि जो लेह लद्दाख का लेह और कारगिल में जो एग्ज़ाम हुआ था पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का, बच्चों ने वो कमेंट बॉक्स में भी लिखा था सर उसको रिव्यू करवाएं, ठीक है। उसके क्वेश्चन थे अकाउंटेंसी के, ताकि रिव्यू हो जाए, उस पर भी लैंग्वेज देख लेते हैं किस तरह से आई है, और लैंग्वेज समझने का तरीका भी देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मेरे पास जो पेपर है अकाउंटेंसी के 91 नंबर क्वेश्चन से शुरू है, और ये पेपर है, ये जो हमारा पेपर है, ये है पेपर कारगिल वाला, ठीक है। ये कारगिल का पेपर है जो कारगिल में हुआ था पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का, ये उसका पेपर है। आज इसको रिव्यू करेंगे, और दूसरा पेपर हम करेंगे जो लेह में हुआ था, ठीक है। दोनों पेपर को रिव्यू करते हैं आज, क्योंकि बच्चों को ना कुछ बच्चों को यहाँ पे क्वेश्चंस में समझने में थोड़ी डिफिकल्टी आ रही थी। हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं पेपर का, हम ओवरव्यू भी देखेंगे कि किस तरह का पेपर था, मॉडरेट था, क्या था, पूरा देखते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके 91 से क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, ठीक है। बाकी ऊपर दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, तो हम अकाउंटेंसी को कर रहे हैं, तो अकाउंटेंसी को लेके चलते हैं। इसमें क्या, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द एसेट्स दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ए शॉर्ट पीरियड। अब देखो ध्यान से समझना, इसको 2 पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बताऊंगा। क्या बोल रहा है, द एसेट्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ए शॉर्ट नोटिस, आगे उसने लिख दिया 1 ईयर और लेस। 1 साल और 1 साल से कम वाले को क्या बोलते हैं, करंट फिक्स्ड इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट। ध्यान से समझना एक चीज, जब भी वो बोलता है 1 साल से नीचे, तो वो क्या बन जाते हैं, हमारे करंट एसेट्स। क्या बन जाते हैं, करंट एसेट्स। अगर वो 1 साल से ज्यादा के, सॉरी यहां मैंने इस तरह से 1 साल या 1 साल से कम वाले को क्या बोलेंगे, करंट एसेट्स। अगर 1 साल से ज्यादा है, मोर देन 1 ईयर, तो वो क्या बन जाते हैं, फिक्स्ड एसेट्स। अब ध्यान से समझना इस चीज को लेके, मैं इसको बता रहा हूं दोबारा से। अगर यहां पे 1 ईयर और लेस देन आर नोन, ये 1 ईयर और लेस देन नहीं लिखा है, ये पार्ट नहीं लिखा गया क्वेश्चन में, ठीक है। इसको इरेज कर ले, ठीक है। पहले आपको आंसर पता चल गया, उसका आंसर क्या है, ठीक है। अगर ये चीज नहीं लिखी गई है, सिंपल क्वेश्चन लिखा है, द एसेट्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ए शॉर्ट पीरियड या शॉर्ट नोटिस, कभी कभार शॉर्ट नोटिस भी लिखा होता है, या शॉर्ट पीरियड। और 1 ईयर और लेस नहीं लिखा है, तो इसका आंसर बन जाता है क्विक एसेट्स। अगर ऑप्शन में क्विक एसेट हुआ, क्विक एसेट, लिक्विड एसेट्स भी बोलते हैं इसको, एंड एसिड टेस्ट एसिड भी बोलते हैं, ये तीनों नाम, ठीक है। ये कब आएगा, जब क्या लिखा है, 1 ईयर और लेस नहीं लिखा है, तो ये आंसर आएगा, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में ये वाला नाम हुआ, तो ये आंसर आ जाएगा। अगर लिखा गया 1 ईयर और लेस, तो आंसर क्या बन जाता है हमारा, जो इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर बन जाएगा करंट एसेट्स।
क्या बन जाएगा? करंट एसेट्स, जो इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन देखा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क आर एग्जांपल्स ऑफ। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क आर एग्जांपल ऑफ। ये किसकी एग्जांपल है? करंट नहीं है ना, फिक्स्ड का ही तो पार्ट है, बट कौन सा? इंटेंजिबल एसेट्स। ये किसका पार्ट है? इंटेंजिबल एसेट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा सा मैं इसको चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? द पॉइनियर ऑफ अकाउंटिंग इज, द पॉइनियर ऑफ अकाउंटिंग इज अर्थर फील्डहाउस, गेटमैन, विलियम पिकल्स, लुका पैसोली। देखो मैंने एक चीज बताई थी अपने लेक्चर्स में भी, कुछ भी लिखा उसने, फादर, ठीक है, जैसे यहां पॉइनियर लिख दिया, ठीक है, ऑफ अकाउंटिंग लिख दिया अगर उसने, तो आंसर हमेशा क्या होगा? लुका पैसोली, लुकास पैसोली, ठीक है। तो क्योंकि यही फादर है, यही पॉइनियर है जिसने उसको डेवलप किया है। और लुका पैसोली ने कौन सा कंसेप्ट निकाला है? डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, ये किसने निकाला? लुका पैसोली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इज कॉल्ड। जहां रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, समराइजिंग किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। ये पूरा अकाउंटिंग का कंसेप्ट है, डेफिनेशन दे दिया है। जहां रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, समराइज किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। जर्नलाइज पे जर्नलाइज किया जाता है, बुक में सिर्फ रिकॉर्डिंग की जाती है, रिकॉर्ड कीपिंग कुछ नहीं है, इसको छोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा इस पीडीएफ में थोड़ा सा जो डाउनलोड किया है इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है, थोड़ा सा ना प्रिंटिंग में थोड़ा सा है इशू। मैं आपको साथ साथ रीड करा लूंगा कि क्वेश्चन क्या है। डबल एंट्री मींस, डबल एंट्री का मतलब क्या है? अब दिखेगा अच्छे से। चलिए क्वेश्चन, डबल एंट्री मींस, डबल एंट्री का मतलब क्या होता है? डबल एंट्री मींस, डबल एंट्री बुक कीपिंग जो हम करते हैं क्या होता है? टू साइड्स होती है। डबल एंट्री मींस एंट्री फॉर टू एस्पेक्ट्स ऑफ बुक्स, एंट्री फॉर टू डेट्स, एंट्री इन टू एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन, ऑल ऑफ द अबव। अब ये दे दिया ऑप्शन, क्या बनेगा इसका? डबल एंट्री का मतलब क्या होता है? दो अकाउंट्स में दो एस्पेक्ट्स होते हैं। अब वो एस्पेक्ट कौन कौन से होते हैं? एक होता है डीआर, दूसरा क्या होता है? सीआर, ऑलवेज इक्वल, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? देखो ये एंट्री एट टू डेट्स, ये बनेगा नहीं, तो अगर ये नहीं बना तो ऑल ऑफ द अबव नहीं बनेगा। एंट्री इन टू एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन या एंट्री फॉर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ बुक्स, बुक्स नहीं आता, यहां पे क्या आता है? टू एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन। हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। हम जर्नल एंट्री पास करते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल ले लो रेंट अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, इसका एक इफेक्ट कहां पे आता है? डीआर साइड में, एक आता है सीआर में। तो हमेशा इसके क्या आते हैं? ट्रांजैक्शन के टू एस्पेक्ट्स, तो इसका आएगा एंट्री इन टू एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट, bookkeeping provides the option is primary, secondary, final या none of these। बुक कीपिंग क्या करता है? हमेशा कौन सी ट्रांजैक्शन देता है? क्योंकि बुक कीपिंग फर्स्ट रिकॉर्ड की जाती है तो वो क्या देता है? प्राइमरी। बुक कीपिंग हमेशा क्या देता है? प्राइमरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो होती है स्टार्ट की, वो कहां पे जाती है? बुक कीपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्न सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज, बुक कीपिंग का मॉडर्न सिस्टम कौन सा? दो होते हैं, एक सिंगल और दूसरा डबल। अब मॉडर्न कौन सा था? डबल एंट्री सिस्टम। कौन सा सिस्टम था? डबल एंट्री सिस्टम।
लुका पैसोली ने निकाला था, जो मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया, लुका पैसोलियो उसने निकाला था डबल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गुड्स विच आर परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल आर कॉल्ड। जब गुड्स कंपनी खरीदती है वो किसके लिए? आगे बेचने के लिए। देखो मैंने अगर आपको डेफिनेशन वाली मेरी टॉपिक पढ़ा हुआ आपने इंट्रोडक्शन, उसमें डेफिनेशन लिखी थी परचेज की। परचेज का मतलब क्या होता है? अगर आप बिजनेस चला रहे हैं, आप गुड्स कब खरीदेंगे? जब आप गुड्स खरीदेंगे उसको आगे बेचने के लिए, रीसेल करने के लिए। तो क्या? द गुड्स विच आर परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल इज आर कॉल्ड डैश। उसको क्या बोलेंगे? परचेजेस। क्या बोलेंगे? परचेजेस। मतलब गुड्स खरीदे हैं, कंपनी क्यों खरीदेगी? गुड्स आगे बेचने के। लाइक कंपनी, अगर कोई कंपनी है, पेन बेचने वाली कंपनी है, वो आगे रॉ मटेरियल क्यों खरीदेगी? उसका आगे बेचने के लिए। ठीक है, अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं, बिजनेस में बेचने के लिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, प्रॉमिस टू पे, क्वेश्चन नंबर 99 है, प्रॉमिस टू पे ए सर्टन अमाउंट इज कॉल्ड। जब प्रॉमिस किया सर्टन अमाउंट इज, प्रॉमिस टू पे सर्टन अमाउंट इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? अकाउंट्स पेएबल, नोट्स पेएबल, अमाउंट पेएबल, यहां डिस्काउंट पेएबल। अब देखो प्रॉमिस मींस उसको सर्टन अमाउंट पे करना है। पे अमाउंट, अमाउंट की बात की जा रही है। देखो ध्यान से समझना इसको। अकाउंट पेएबल में दो होते हैं, एक बिल रिसीवेबल होता है, मैंने बताया था आपको, बिल रिसीवेबल होता है, और डेटर और क्रेडिटर। बिल्स पेएबल और पेएबल है ना, तो यहां पे दो होते हैं, एक होता है बिल्स पेएबल और दूसरा क्या होता है? क्रेडिटर। यहां अमाउंट की बात की जा रही है, सिर्फ अमाउंट पे करना है, तो यहां पे क्या आएगा? अमाउंट पेएबल। ठीक है, अमाउंट पेएबल की बात की जा रही है। यहां पे अगर होता है ना, लाइक सिंपल उसको पे करना है। ठीक है, अकाउंट पेएबल में दो होती है, एक होता है बिल्स पेएबल, दूसरा क्रेडिटर। ये दोनों को मिला के क्या बनता है? अकाउंट पेएबल। ये कह रहा है सिर्फ प्रॉमिस किया उसको सर्टन अमाउंट पे करने को, तो उसको क्या बोलेंगे? अमाउंट पेएबल। दिया नहीं है, उसको प्रॉमिस किया भी देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनसोल्ड मर्केंडाइज ऑफ बिजनेस ऑन पर्टिकुलर डे इज कॉल्ड। उसको क्या बोलते हैं? अनसोल्ड, अभी बेचा नहीं, पड़ा है कंपनी के पास। देखो परचेज रिटर्न मींस क्या होता है? वापिस आना, ये नहीं आएगा। सेल्स रिटर्न वापिस आई है, परचेज रिटर्न कर दी है, सेल्स रिटर्न कंपनी के, बैड डेट नुकसान यहां नहीं आएगा। अनसोल्ड जिसको क्या बोलते हैं? स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। अनसोल्ड मींस क्लोजिंग स्टॉक होता क्या? अनसोल्ड जो कंपनी के पास अभी बचा हुआ है। ठीक है, साल के लास्ट में जो कंपनी के पास बचता है उसको क्या बोलते हैं? अनसोल्ड। तो वो क्या होगा? स्टॉक। दो तरह से होते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। जो अनसोल्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक। स्टॉक का दूसरा नाम इन्वेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसेट्स विच है फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। दो होते हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल मींस फिजिकल एग्जिस्टेंस, इंटेंजिबल जो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। तो आंसर इज टेंजिबल। इसको क्या बोलते हैं? विच कैन सीन एंड टच, वो उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल वैल्यू होना। नेक्स्ट, मैं चारों को, टेंजिबल मैंने बता दिया, फिजिकल एग्जिस्टेंस, इंटेंजिबल जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, क्विक जो शॉर्ट नोटिस में कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, करंट एसेट जो शॉर्ट नोटिस में एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम द परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। देखो ये पहले भी मैंने एक बताया था क्वेश्चन में, मतलब कि गुड्स परचेज किया क्रेडिट में, तो वो क्या बन जाते हैं? कंपनी के क्रेडिटर। ठीक है, क्या बन जाते हैं? क्रेडिटर। रिसीवेबल तो आएगा नहीं, लोन लिया नहीं है, एक्सपेंसेस पेएबल नहीं है, क्या बनेंगे? कंपनी के क्रेडिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्काउंट कैलकुलेटेड ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स इज कॉल्ड। जब डिस्काउंट लिस्ट प्राइस, या ना लिस्ट प्राइस पे दिया जाता है, लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं
ट्रेड डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस मींस जो एक्चुअल अमाउंट था उसको क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट जो होता है जर्नल एंट्री में शो नहीं किया जाता, इसको जर्नल में पास नहीं किया जाता, ठीक है, डायरेक्ट इसका अमाउंट। फॉर एग्जांपल 1000 रुपए का गुड्स था, इस पे 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला है, तो कंपनी कितना डालेगी जर्नल एंट्री में, 900, आफ्टर डिडक्ट करने के बाद उसको पास किया जाएगा। तो जो लिस्ट प्राइस पे डिस्काउंट मिलता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट, द टर्म अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग आर क्लासिफाइड एज, जो टर्म अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग की उसको क्लासिफाई किसमें किया जाता है, सेम, डिफरेंट, बाकी ऑप्शन आगे, अपोजिट या नन ऑफ दिस। देखो ये अपोजिट एंड नन ऑफ दिस को तो पहले, अपोजिट को तो पहले ही काटो, ठीक है, और ये नन ऑफ दिस भी नहीं, ठीक है, अपोजिट टर्म नहीं है। बाकी ऑप्शन क्या थे इसके, सेम एंड डिफरेंट, ठीक है। अकाउंटिंग और बुक कीपिंग क्या है, दोनों सेम नहीं है, डिफरेंट है, क्लासिफाइड, क्योंकि यहां रिकॉर्ड किया जाता है, यहां पे सारा समराइज किया जाता है, ठीक है, तो ये दोनों क्या है, डिफरेंट। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपर की क्लैरिटी थोड़ी सी खराब है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो ठीक दिख रहा है। The paper containing evidence of payment is called, the paper containing evidence of payment is called, उसको क्या बोलते हैं, ध्यान से देखो, एक पेपर की बात कर रहा है, तो पेपर की बात कर रहा है, तो आपका क्या आ गया, वो वाउचर को यूज कर रहा है, वाउचर तो आएगा, ठीक है, वाउचर हो गया। अब वो किसके साथ बोल रहा है, पेमेंट एविडेंस, तो उसको पेमेंट वाउचर भी बोलते हैं। पेमेंट वाउचर को ऑल्सो नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, पेमेंट कहाँ यूज की जाती है, डेबिट वाउचर में। कहां यूज की जाती है, डेबिट वाउचर में, तो आंसर इज डेबिट वाउचर। अगर रिसीव होता तो क्रेडिट वाउचर, ठीक है, तो यहां पेमेंट की बात कर रहा है तो डेबिट वाउचर की बात कर रहा है। आपने अगर लेक्चर्स पढ़े मेरे, देख लो वाउचर वाला, वहां पे आपको मिल जाएगा पूरा। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, का मेन ऑब्जेक्टिव क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली, बैलेंस शीट ओनली, बोथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, या ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस तो आता नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकेला नहीं आता है, बैलेंस शीट अकेली नहीं आती है, ये दोनों एक साथ आता है। पूरा नाम क्या है इसका, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये तीनों। देखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस इसलिए बोला है क्योंकि ये दोनों ये एक साथ बनते हैं, ट्रेडिंग है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, एक ये आता है दूसरा ये आता है, तो उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस का नाम दिया, तो ये दोनों बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ट्रेडिंग अकाउंट इज ए डैश। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है या इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल तो है ही नहीं है, पहले निकालो इसको। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या निकाला जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकलता है, तो प्रॉफिट और लॉस किस में आता है, नॉमिनल अकाउंट में, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होते हैं, इनकम और एक्सपेंस। ऐसे ले लो, इनकम एंड एक्सपेंस होते हैं, इनकम एक्सपेंस के लिए क्या यूज किया जाता है, नॉमिनल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए क्या यूज किया जाता है, नॉमिनल अकाउंट। तो इस तरह से एक ट्रेडिंग अकाउंट के ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, ये दोनों क्या, नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये क्वेश्चन ऐसा मैंने उस पे एमसीक्यूज पे भी दिया था, हमने कल ही किया, कल वाली वीडियो में किया। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी क्या होता है, वर्किंग कैपिटल। क्या होता है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला ही होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, देखो बड़ा सिंपल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या बन जाता है, कंपनी की लायबिलिटी। नेक्स्ट, एन इरिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम ए डेटर इज नोन एज डैश। इरिकवरेबल मतलब पैसा नहीं मिला। अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी बैड डेट की, बैड डेट में एक ही लाइन लिखी हुई है, देखो, द इरिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर इज नोन एज बैड डेट, तो आंसर इज बैड डेट्स। कैपिटल तो नहीं आएगा, लोन भी नहीं आएगा, गुड डेट होता ही नहीं कुछ भी, बैड डेट। बैड डेट मीन्स नुकसान हो गया, पैसा नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द एक्सपेंडिचर इंकर्ड टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट इज कॉल्ड। वो एक्सपेंडिचर जो फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने में लगता है, एक्वायर मींस परचेज, एक्वायर का मतलब क्या होता है, परचेज। जो खर्चा फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने में लगता है उसको क्या बोलते हैं, वो कौन सा होता है, 3 तरह के होते हैं, एक्सपेंस, कैपिटल, रेवेन्यू एंड डेफर्ड रेवेन्यू। ये 3 तरह के होते हैं, डेफर्ड को तो छोड़ो, ये होता है शॉर्ट टर्म, ये होता है लॉन्ग टर्म। तो एसेट्स को खरीदने में कौन सा लगता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, an expenditure which is basically revenue in nature but benefit of which is not exhausted within a year। अब देखो, वो एक्सपेंडिचर जो बेसिकली क्या रेवेन्यू नेचर में है बट उसके जो बेनिफिट्स है विद इन ए ईयर नहीं है, ज्यादा है उससे। मैंने अगर आपको डेफर्ड रेवेन्यू की डेफिनेशन लिखवाई है, डेफर्ड रेवेन्यू में, डेफर्ड रेवेन्यू कौन सा एक्सपेंडिचर है जो क्या एक रेवेन्यू नेचर में है, रेवेन्यू नेचर में है बट इसका जो बेनिफिट है 1 साल से ज्यादा का है। आप मेरे लेक्चर में पढ़ सकते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर करके मैंने वहां पे तीनों को बताया, ठीक है। अब जो क्रैश कोर्स करने आएंगे उनको पूरी डिटेल में पूरा बताया जाएगा, क्योंकि पेपर लेट हो चुका है तो आराम से पढ़ सकते हैं और फ्रेश माइंड में घुसेगा, उससे ये होगा कि अच्छे से पेपर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, ध्यान से समझना, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, ये मैंने बताया था एमसीक्यूज में, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ ए एंट्री इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, नरेशन। जनरल एंट्री है ना, उसके नीचे कुछ भी ब्रीफली जो लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, मैंने बताया था, और वो किससे शुरू होती है, बीइंग से, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, नरेशन। जनरल एंट्री के नीचे डाला जाता है, लिखा ना, ऑफ एन एंट्री, एंट्री में जनरल एंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस शीट शोज, बैलेंस शीट शोज, बैलेंस शीट क्या शो करती है, बोथ एसेट लायबिलिटी, ओनली एसेट, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो बड़ा सिंपल से देखो, अभी तक जितने क्वेश्चन गए ना बड़े सिंपल से क्वेश्चन आए, 1-2 में वर्डिंग्स चेंज किए, बट बड़ा सिंपल पेपर है ये, बहुत ज्यादा सिंपल पेपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस को यूज करने में क्या चाहिए, क्या प्रिपेयर करने में, किस चीज से प्रिपेयर होता है ट्रायल बैलेंस, स्पेशलाइज जर्नल नहीं, बैलेंस शीट नहीं, जर्नल नहीं, क्या चाहिए होता है, लेजर। मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, जर्नल, जर्नल से सारा डाटा पोस्ट होके लेजर में, लेजर टू ट्रायल बैलेंस। तो क्या चाहिए, ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, जर्नल, जर्नल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाउचर के 2 क्वेश्चन आए थे और वो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन पूछेंगे। देखो इस पेपर में प्रैक्टिकल तो है ही नहीं, प्रैक्टिकल पूछा ही नहीं गया, सारा का सारा थ्योरी है और बड़ा बेसिक पेपर था ये। एंड एनी रिटन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ए बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड डैश। और ये पंचायत अकाउंट सीजर जो जम्मू में था, J&K में हुआ, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। देखो कभी कभार इन क्वेश्चन में से भी एक आध क्वेश्चन आ जाता है, तो तभी इसको रिव्यू करवा रहा हूं। एनी रिटन एविडेंस, बड़ा सिंपल, रिटन एविडेंस के लिए क्या चाहिए, वाउचर, उसको क्या बोलते हैं, वाउचर, जो ट्रांजैक्शन हेल्प पास करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, गुडविल अकाउंट इज ए टेंजिबल रियल, इनटेंजिबल रियल, पर्सनल या नॉमिनल। पर्सनल भी नहीं है, नॉमिनल भी नहीं है, क्योंकि जो गुडविल क्या है, एसेट है, तो एसेट के लिए बनाया जाता है रियल। अब गुडविल टेंजिबल है, इनटेंजिबल, वो क्या है, इनटेंजिबल रियल अकाउंट। आंसर इज दिस, इनटेंजिबल रियल अकाउंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 170, यही है यहीं पे। PFMS स्टैंड फॉर, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या, सिंपल, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, बड़ा सिंपल, फुल फॉर्म पूछ लिया। इसका ओल्ड नेम क्या था, CPSMS, यही था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल ऑफ लैंड इज ए, सेल ऑफ लैंड, लैंड बेची है, रेवेन्यू है, कैपिटल से, देखो एक्सपेंडिचर तो आना नहीं है, बात की जा रही है सेल की। अब आ गया इन दोनों में, तो लैंड क्या है, फिक्स्ड एसेट, तो फिक्स्ड एसेट बेच के क्या, कौन सा रेवेन्यू रिसीट आती, कौन सी रिसीट आती है, कैपिटल रिसीट। लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस लायबिलिटी? इन चारों में से बिजनेस लायबिलिटी कौन सी है? ना लैंड है, ना बिल्डिंग है, कैश है, क्या? क्रेडिटर। आंसर इज क्रेडिटर, क्योंकि ये क्या है? लायबिलिटी। ये था आपका कारगिल का कोई कारगिल वाला पार्ट, ठीक है। अब हम लेते हैं जो ले का पेपर था। ठीक है, ले वाला पेपर लेते हैं अब हम। वापस वही खुल गया। ले वाले पेपर की ना थोड़ी सी क्लैरिटी जो है ना वो थोड़ी वीक है। स्क्रीन पे तो थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा साथ साथ रीड कराऊंगा इसको पूरे को, क्योंकि पेपर क्वालिटी ही थोड़ी सी ऐसे ही है। ये कौन सा पेपर है? जो लद्दाख में हुआ था, ठीक है। पूरा नाम लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, जो लेह में पेपर हुआ है, ये वो वाला था। तो चलो मैं इसको साथ साथ ही रीड करा दूंगा क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन था क्या, ठीक है। अब इसमें एक्चुअली क्या है, अकाउंटेंसी क्वेश्चन थे जो मिक्स क्वेश्चन थे। और यहाँ पे क्या चीज़ थी, यहाँ आपको पता है 100 मार्क्स का पेपर था ये वाला, जैसे 120 का था दूसरा, ये 100 मार्क का था। यहाँ पे 100 ही क्वेश्चन थे, तो अकाउंटेंसी के कम ही क्वेश्चन थे। चलिए देखते हैं अब हम, बीच बीच में से क्वेश्चन थे इसके। आप इस क्वेश्चन को पूरा भी देख सकते हैं। मैं देख ले तो जहां मेरे को क्वेश्चन मिलता है अकाउंटेंसी का, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 42 पे, ठीक है। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 42, ये अकाउंटेंसी का एक क्वेश्चन आ गया, मिल गया। अगर मैं इसको स्क्रीन को बड़ा करूं, थोड़ा, चले मैं साथ साथ ही रीड करा देता हूँ क्वेश्चन है क्या, ठीक है, क्योंकि अभी ठीक ठीक दिख रहा है स्क्रीन पे। चलिए क्वेश्चन क्या है मैं साथ साथ ही बता देता हूँ। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज डैश। क्या पूछे? बीआरएस, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। बीआरएस बता रहा है कि बीआरएस क्या, लेजर अकाउंट है, पार्ट ऑफ कैश बुक है, सेपरेट स्टेटमेंट है, या सब्सिडरी बुक ऑफ जर्नल है। देखो लेजर में नहीं आता है, कैश बुक में नहीं आता है, जर्नल में भी नहीं आता। ये क्या बनाई जाती है? एक सेपरेट स्टेटमेंट बनाई जाती है। तो आंसर इज सेपरेट स्टेटमेंट। मैं यहां लिख भी देता हूं, इसका आंसर क्या है? ए सेपरेट स्टेटमेंट, क्योंकि बीआरएस क्या है? एक सेपरेट स्टेटमेंट, ठीक है। ये आंसर है इसका। नेक्स्ट अकाउंटेंसी का क्वेश्चन, हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 46। द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिकॉर्ड्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की सीआर साइड में क्या आता है? क्वेश्चन में ये पूछा गया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम। देखो सीआर साइड, डीआर में क्या होते हैं? ठीक है, डीआर साइड में क्या होते हैं? एक्सपेंसेस। सीआर साइड में क्या होती है? इनकम्स। तो सीआर साइड की बात कर रहा है। अब वो कौन सी इनकम है? अब जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो इसमें क्या आते हैं? सारे के सारे डायरेक्ट। प्रॉफिट एंड लॉस में कौन से आते हैं? इनडायरेक्ट। तो ये क्या बन जाएगा? इनडायरेक्ट इनकम। आंसर ऑप्शन इज डी, इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की सीआर साइड में क्या आती है? इनडायरेक्ट इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तो हमारा था 46, 42, 46, एक ये हो गया।
एक ये क्वेश्चन था और एक ये क्वेश्चन था, दो देख लेते हैं अकाउंटेंसी के कितने हैं। चलिए आगे चलते हैं। हाँ ये आ गया क्वेश्चन नंबर 51, पहले ही मार्क कर लेते हैं कौन कौन से। एक तो आ गया 51, ठीक है। 51 क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइटम ऑफ बैलेंस शीट, इन चारों में से बैलेंस शीट की आइटम कौन सी नहीं है। नॉट अकाउंट्स रिसीवेबल, ये आइटम है। अकाउंट्स पेएबल लायबिलिटी साइड की आइटम है। मार्केटेबल सिक्योरिटी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये भी है। सेल्स रेवेन्यू नहीं है, सेल्स नहीं है। सेल्स किसकी आइटम है, ट्रेडिंग अकाउंट में आती है, ठीक है। तो ऑप्शन इज सेल्स रेवेन्यू करके दे दिया। ये किसकी आइटम है, ट्रेडिंग की। इन्होंने किसकी पूछा है, बैलेंस शीट की। तो आंसर इज सेल्स रेवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे नहीं है। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 69। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज बोथ ए जर्नल एंड लेजर, इनमें से कौन सी जर्नल भी है और लेजर भी है। देखो बुक मेरे को एक ही चीज मैंने आपको बताई थी, बुक में क्या क्या आती है, जर्नल आती है, कैश बुक आती है और नॉन कैश बुक आती है, ये तीनों आती है। अब देख लो ऑप्शन में, कैश बुक सेल डे बुक नहीं है, बिल्सिबल बुक नहीं है, जर्नल प्रॉपर नहीं है, कैश बुक का नाम है, क्योंकि बुक में क्या आती है, कैश बुक, नॉन कैश बुक, जर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 73। ये क्वेश्चन सेम कारगिल वाले पेपर में भी था। The short description of a transaction written at the end of a journal entry is, short description कहाँ लिखी जाती है, जिसको उसको क्या बोलते हैं, नरेशन। क्या बोलते हैं, नरेशन। और जर्नल एंट्री के एंड में जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है उसको क्या बोलते हैं, नरेशन। और ऑलवेज स्टार्ट विद बीइंग, किससे स्टार्ट होती है, बीइंग से। इस बार ये आ सकता है स्टार्ट किससे होती है, बीइंग से। 74 नहीं है। नेक्स्ट 76 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर कहां आते हैं, सिंपल नॉमिनल अकाउंट। कहां आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, कुछ नहीं है ना, रियल पर्सनल ये भी नहीं है, सिर्फ कहां आते हैं, नॉमिनल अकाउंट। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ कैपिटल नेचर में कौन सा एक्सपेंस है। कमीशन ऑन परचेज में नहीं लगता, रिपेयर में नहीं लगता, रेंट पे नहीं लगता। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन, वेजेस तो है पर किसके लिए, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन को इंस्टॉल करने में जो वेजेस दी जा रही है वो क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंस होता है, ठीक है। क्योंकि जब इंस्टॉलेशन आप मशीनरी खरीदे, कुछ भी कहते हैं, एसी खरीद रहे तो इंस्टॉलेशन के लिए बंदा आता है ना जो, तो वो कॉस्ट किस में इंक्लूड होती है, प्रोडक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया, ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन, इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एजम्पशन नहीं है, ठीक है। हमने एक ऑब्जेक्ट किया था एमसीक्यूज, उसमें था कि कंसेप्ट नहीं है, यहां क्या, एजम्पशन नहीं है। गोइंग कंसर्न क्या, एजम्पशन है। एक्रूअल, बिजनेस एंटिटी। अब यहां पे आंसर इज कंसिस्टेंसी, ये क्या है, कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी होता क्या, सेम कंसिस्टेंस पे, जैसे डेप्रिसिएशन के लिए मैंने बताया था, सेम डेप्रिसिएशन एक ही रेट पे या एक ही मेथड से चल रही है, उसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट, वेरिफिकेशन रेफर्स, वेरिफिकेशन कहां की जाती है, एग्जामिनेशन ऑफ जर्नल एंड लेजर, एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर, एग्जामिनिंग द फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, या कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स। देखो वेरिफिकेशन कहां होती है, जब किसको एग्जामिन किया जाता है, एसेट्स को, चाहे वो फिजिकल एग्जिस्ट, देखो एग्जामिन द फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। वेरिफिकेशन किसकी की जाती है, फिक्स्ड एसेट्स की। और वो फिक्स्ड एसेट्स कौन से होते हैं, टेंजिबल, कौन से, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, उनको एग्जामिन किया जाता है। आफ्टर डेप्रिसिएशन उसकी वैल्यू निकाली जाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज नॉट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस।
ट्रायल बैलेंस में कौन से एरर डिस्क्लोज नहीं होते? देखो कौन कौन से एरर, ओमिजन, प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग, इनकरेक्ट अकाउंट, ये चारों एरर डिस्क्लोज नहीं किए जाते हैं। अब देखो ये देखो प्रिंसिपल भी है, ओमिजन भी है, कंपनसेटिंग, तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये चारों डिस्क्लोज नहीं किए जाते, खाली इनके नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला भी, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम इंक्लूड, डबल एंट्री में क्या होते हैं? कैश भी आता है, क्रेडिट भी आता है। एक्रूअल नहीं, सिर्फ क्रेडिट नहीं आती, कैश भी नहीं आती। यहां पे कौन सी आती है डबल एंट्री में? दोनों, बोथ कैश एंड एक्रूअल अकाउंटिंग, कैश भी आती है और क्रेडिट एंट्रीज भी आती, सारी एंट्रीज आती हैं डबल एंट्री सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे नेक्स्ट 82 भी यही है। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज इज सर्व फॉर द प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, में प्रिपेयर करने में क्या क्या चाहिए होता है? टू चेक अर्थमेटिक, मैंने ट्रायल बैलेंस के लेक्चर में बताया हुआ है, वहां पे अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी बताया। लेजर अकाउंट से ही सारा असर्टन किया जाता है, देखो लेजर से ही सारा डाटा जाता है ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस के बाद कहां जाता है? फाइनल अकाउंट में। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इसमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी देखी जाती है। लेजर अकाउंट से ही सारा डाटा आता है, जर्नल से सारा लेजर में, लेजर से ट्रायल बैलेंस, यही जाता है। तो कहां से आता है डाटा? लेजर में, लेजर से ट्रायल बैलेंस में जाता है। अब ट्रायल बैलेंस से कहां जाता है? फाइनल अकाउंट में, वही बोल रहा है, टू फैसिलिटेट द प्रेपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट प्रॉम्प्टली। इसके बाद क्या होता है? फाइनल अकाउंट। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ, देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, शेयर का उसका पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। इफ ए फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ ऑफ कैलेंडर ईयर बाय पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फर्म, then for what period the interest on the total amount of drawing will be calculated? मैं आपको पूरा बता देता हूं। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है? फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ बाय पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म, देन व्हाट पीरियड द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा। अब ध्यान से देखो, जब भी बोला जाए ना आपको कि एवरी मंथ फर्स्ट डे, इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट डे ऑफ मंथ तो कितनी लगती है? 6.5। कितनी लगती है? 6.5 मंथ की लगती है, जो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आंसर है। अब देखते हैं, अगर लास्ट डे लिखा है, लास्ट डे ऑफ मंथ लिखता है तो कितनी लगती है? 5.5। कितनी लगती है? 5.5 कितनी लगती है? कहां पे? लास्ट डे में ऑफ मंथ। ये होगी मंथ की कंडीशन। अगर बोला गया है क्वार्टरली, क्वार्टरली में कितनी लगती है? फर्स्ट डे ऑफ क्वार्टर जो भी लिखा होगा तो उसमें लगती है 7.5। ठीक है। अब लास्ट डे में क्या लगती है? ठीक है, यहां आ गया 7.5। अब लास्ट डे में यहां क्या लगती है? 4.5। देखो क्वार्टरली में कितने का डिफरेंस होता है? 3 मंथ्स का। यहां पे कितना होता है? 1 मंथ का। मंथ की बात कर रहा है, क्वार्टर की बात कर रहा है, इस तरह से। अगर बात आ रही है मिड की, अगर मिड मंथ में लिखा है, मिड क्वार्टर लिखा है, मिड की बात कर रहा है तो हमेशा क्या लिखेगा? 6 मंथ की। इतना ध्यान रख लो, मिड में हमेशा 6 मंथ, फर्स्ट डे ऑफ मंथ 6.5, लास्ट डे 5.5, फर्स्ट क्वार्टर 7.5, लास्ट डे ऑफ क्वार्टर इज 4.5। बस इतना। क्वार्टर में कितने का डिफरेंस है? 3 का, इसमें 1 का डिफरेंस। मिड हमेशा 6 महीने का, हमेशा कैलकुलेट क्या किया जाएगा? 6 महीने का मिड में, 6.5 महीने का फर्स्ट डे ऑफ मंथ में, लास्ट डे में 5.5, फर्स्ट डे ऑफ क्वार्टर में 7.5, लास्ट डे ऑफ क्वार्टर में 4.5। इसका आंसर है 6.5। फर्स्ट डे पूछा ऑफ मंथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पैटी कैश बुक हैज बैलेंस ऑफ ₹500। दिस रिप्रेजेंट्स क्या? पैटी कैश, मैंने बताया था पैटी कैश क्या? एसेट। तो आंसर इज एसेट। पैटी कैश एसेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ऑफ ए क्लब विल बी टेकन। प्रॉफिट हुआ फर्नीचर बेच के, क्लब का फर्नीचर बेच के, तो वो कहां जाता है? कंपनी का क्या? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर बोल रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम है ना कंपनी के, ठीक है। जो प्रॉफिट हो रहा है कहां जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट बीआरएस, अगेन आपको देखो ये जो बीआरएस क्वेश्चन है ना, इस पेपर में 2 बार आया था। एक मैंने पहले बताया, एक बाद में दोबारा। 2 बार एक ही क्वेश्चन रिपीट हुआ था इसमें। अगर आप लोगों को आ जाए अच्छी बात है, और वो क्वेश्चन आना भी चाहिए। मतलब अगर एक क्वेश्चन 2 बार आ जाए, जैसे इस पेपर में है, आप लोगों के अकाउंट सिस्टम में 2 आने हैं, बट अगर वो आपको आता है तो 2 नंबर मिल गए, अगर नहीं आता तो 2.5 नंबर गए, ठीक है। इस पे ध्यान रखना। बीआरएस मैंने बताया था सेपरेट स्टेटमेंट बनाई जाती है, जो ऊपर वापस रिपीट किया था। नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ द ईयर 17-18 प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 7500 अपीयर एट ट्रायल बैलेंस में। उसको कहां शो किया जाएगा? प्रीपेड इंश्योरेंस कहां शो किया जाता है? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कौन सी साइड? एसेट साइड में। और ये कौन सा एसेट है? करंट एसेट। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है? करंट एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोजिंग स्टॉक इज रिकॉर्डेड इन द। क्लोजिंग स्टॉक कहां कहां आता है? एक तो ट्रेडिंग अकाउंट की सीआर साइड में आता है, और दूसरा बैलेंस शीट में आता है ना। ट्रेडिंग अकाउंट की क्लोजिंग स्टॉक कहां कहां पे आता है? एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है सीआर साइड, और दूसरा बैलेंस शीट में आता है करंट एसेट्स में, एसेट साइड में करंट एसेट्स। आंसर इज ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, व्हाट इज द अमाउंट परचेज व्हेन क्लोजिंग स्टॉक 10,000, ओपनिंग स्टॉक 10,000, क्लोजिंग 8, सेल्स 1,10,000। क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिए? 80,000। आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिए 80,000, फिर उसके बाद ओपनिंग स्टॉक दिया गया 10,000, क्लोजिंग स्टॉक दिया गया 8,000, सेल्स दिया 1,10,000। ठीक है, क्वेश्चन में क्या निकालना है? परचेजेस पूछी है, परचेज निकालनी है। और ट्रेडिंग है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ, यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला बताए, COGS क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक, मैंने 2 फॉर्मूले लिखाए थे, प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यही होता है। तीनों चीजें दी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 80,000 दिया, ओपनिंग स्टॉक 10,000, परचेजेस हमें निकालनी है, क्लोजिंग स्टॉक 8,000। कर लो, 10 में से 8 2,000, 80,000 में से 2 गए तो क्या आ जाएगा? 78,000। ठीक है, 10 में से 2 गए, 10 में से 8 गए 2,000, 2,000, 80,000 में से 2,000 निकाले तो आंसर इज 78,000। आंसर इज 78,000। ये था फॉर्मूला, सेल के कोई जरूरत ही नहीं था। ठीक है, इस तरह से निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वुड बी। अगर सीआर साइड बड़ी है, सीआर साइड बड़ी है डीआर साइड से, तो कंपनी को हमेशा क्या होता है? प्रॉफिट। इनकम साइड बड़ी है ना, तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। इनकम साइड बड़ी है एज कंपेयर टू एक्सपेंस साइड। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड। जब एब्सेंस है, एब्सेंस में 2 चीजें याद रखो। एब्सेंस में हमेशा क्या दिया जाता है? एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया जाता है, और दूसरा इक्वली बांटा जाता है, शेयर, इक्वली शेयर। बस ये 2 चीजें, बाकी कुछ भी नहीं। ना सैलरी होती है, ना कमीशन होती है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आंसर इज ऑल ऑफ दिस। तीनों चीजें रिसीव नहीं की जाती। ठीक है, उसको ये तीनों चीजें नहीं मिलती। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, बीच में मिक्स क्वेश्चन है ना। अब आ जाता है यहां पे 93, कैश पेमेंट आर रिकॉर्डेड ऑन द डैश ऑफ द कैश बुक। पेमेंट कहां आती है? कैश बुक में क्रेडिट साइड, क्योंकि कैश बुक की डीआर साइड में क्या आती है? इनकम्स, और सीआर साइड में कैश बुक की क्या आती है? पेमेंट्स। बिल्कुल सिंपल सा पूछा गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड if
बिजनेस बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर, देखो ये जो मैंने कल ऑब्जेक्टिव कराया बिल्कुल सेम आ गया। गुड्स बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर एक्स, एक्स से लिया तो क्रेडिट साइड में क्या आएगा, मिस्टर एक्स अकाउंट, एंट्री क्या, परचेज अकाउंट डीआर टू एक्स अकाउंट। PFMS is a web-based online software application developed and implemented by, इसको implement कौन करता है, नीति आयोग भी नहीं करती, CAG भी नहीं करता, PFMA भी नहीं होता, इसको क्या आता है, CGA, कंट्रोलर ऑफ जर्नल ऑफ अकाउंट। यही है ना, आपको मैंने डेफिनेशन में भी लिखा है अगर आप PFMS का देखें, कंट्रोलर जर्नल ऑफ अकाउंट, ठीक है, ये का CGA। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल बी शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ डेटर अकाउंट, डेटर अकाउंट की DR साइड में कौन सी आइटम डाली जाएगी। देखो डेटर अकाउंट इस तरह से होता है, DR CR, DR का पूछ रहा है, यहाँ क्या होता है, ओपनिंग डेटर क्या है, एसेट है तो उसका बैलेंस कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो यहाँ क्या होता है, बाय बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। यहाँ पे और कौन सी आइटम होती है जिसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट सेल्स, बाकी सारी आइटम्स यहाँ पे आती हैं। ये कौन सी आइटम को बोल रहा है, डेबिट साइड क्या शो किया जाएगा इन चारों में से, डिस्काउंट रिसीव ये CR साइड जाता है, रिटर्न CR साइड जाता है, डिस्काउंट अलाउ आता ही नहीं है यहाँ पे। आंसर इज क्रेडिट सेल, मैंने बोला एक ही आइटम होती है क्रेडिट सेल की। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है अकाउंट्स का, उसके बाद हाँ एक आ गया 98, ये लास्ट है। 98 में क्या, द डैश अकाउंटिंग सिस्टम, कौन सा अकाउंट सिस्टम यूज किया जाता है, डबल एंट्री बुक कीपिंग, कौन सा, डबल एंट्री सिस्टम, अकाउंट्स में कौन सा सिस्टम यूज किया जाता है, डबल एंट्री सिस्टम। ये थे हमारे क्वेश्चन जो अकाउंटेंसी के थे। लास्ट में एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, वो स्क्रीन पे थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, हाँ लास्ट में 2 क्वेश्चन आ गए, स्क्रीन पे नहीं दिख रहे थे। चले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी मैंने आपको बताया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी का क्या बन जाता है, एक्सपेंस, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैंने ऑब्जेक्टिव बताया। अरेंज द स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग इन सिक्वेंशियल ऑर्डर, इसको ऑर्डर में डालें। सबसे पहले क्या होता है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट मींस फाइनल अकाउंट, ये बन गया। जर्नल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका सेकंड वाला, सेकंड फोर्थ, सेकंड फोर्थ, ये आ गया फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन C ये आ गया इसको, ठीक है। ये थे हमारे क्वेश्चंस आज के जो रिव्यू किया हमने, लद्दाख का एंड कारगिल का पेपर रिव्यू किया। बच्चों ने बोला था सर वो भी रिव्यू करवा देना, ठीक है। और क्रैश कोर्स जो कल शुरू हो जाएगा, 1 बजे का बैच है, तो अगर और भी कुछ आना चाहते हैं तो वो आएँ, कोर्स को ज्वाइन करें ताकि कुछ और डिटेल्स में पढ़ा जाए। और पेपर का लेवल अगर आप देखेंगे कि जो पुराने पेपर्स, अभी जो पेपर हो रहे हैं SSB के, बहुत लेवल थोड़ा इंक्रीज़ हो रहा है, तो अकाउंट सिस्टम में इतने ज़्यादा सीट्स भी ज़्यादा और बच्चा भी इतना ज़्यादा, तो उसका लेवल ऑब्वियसली बढ़ेगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा उस चीज़ पे ध्यान दें, अकाउंटेंसी पे फोकस करें। 30 मार्क्स कम नहीं है, सारा कंपटीशन अकाउंटेंसी पे ही है एट द एंड, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स और भी पेपरों में हैं तो बच्चे वो उन पे तैयारी पे हैं। अकाउंटेंसी नया सब्जेक्ट है उनके लिए, और ये दोबारा से एक टाइम पंचायत में आ चुका है, दूसरी बारी अब अकाउंट असिस्टेंट में ही आएगा। तो आप उस पर थोड़ा सा तैयारी पे फोकस करें। जिसको जो भी प्रॉब्लम आ रही है कमेंट बॉक्स में लिखे। क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, जिसको अकाउंटेंसी अभी तक पढ़ा नहीं है, अभी शुरुआत कर रहा है, तो कोई बात नहीं, आप अगर तैयारी करना चाहते तो आएँ, दोबारा से उसको अच्छे से करें ताकि पेपर देने में आपको आसानी हो। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।